Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today we are talking about chapter number 11, that is Ethics of Audit Engagement Notes. This notes is provided by Grok AI, which is the Elon Musk Grok AI. Okay, so let's understand what they are provided in the notes. Okay, तो चैप्टर नंबर 11, एथिक्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट नोट्स। एथिक्स एंड ऑडिट क्या है? एथिक्स एंड ऑडिट, एथिक्स का मतलब क्या होता है? ऑडिटर के ऊपर मॉरल प्रिंसिपल जो ऑडिट के काम को फेयर और ट्रस्ट वर्दी बनाते हैं। ऑडिटर के ऊपर वह मॉरल प्रिंसिपल्स जो ऑडिटर के काम को फेयर और ट्रस्ट वर्दी बनाते हैं। यह इंश्योर करता है कि ऑडिटर आपका हॉनेस्ट है, इंडिपेंडेंट है एंड प्रोफेशनल रहे। यह इंश्योर करता है कि आपका जो ऑडिटर वो हॉनेस्ट है, इंडिपेंडेंट है एंड प्रोफेशनल रहे। बेस्ड ऑन आईसीएआई कोड ऑफ एथिक्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेस पे हो। याद करने का ट्रिक, हॉनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, अगर समरी की बात करें तो ऑडिटर के ऊपर मॉरल प्रिंसिपल लगा दो जो कि ऑडिटर को फेयर और ट्रस्ट वर्दी बना दे। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स एंड ऑडिट, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है सबसे पहले तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रस्ट बनाए रखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रस्ट बनाए रखना है। ऑडिटर का बिहेवियर प्रोफेशनल और अनबायस्ड रहे। ऑडिटर का जो बिहेवियर है वह प्रोफेशनल और अनबायस्ड रहे। याद करने का ट्रिक, पुट पब्लिक, अनबायस्ड और ट्रस्ट बना रहे। देन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स का क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, आईसीएआई कोड ऑफ एथिक्स के 5 प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल हैं। पहला है इंटीग्रिटी, सच्चाई और हॉनेस्टी से काम करना, फ्रॉड को छुपाना नहीं। सच्चाई और हॉनेस्टी के साथ में काम करना है, कोई भी फ्रॉड को छुपाना नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी, बायस या इन्फ्लुएंस से दूर रहना है, बायसनेस से और इन्फ्लुएंस से दूर रहना है। यानी कि क्लाइंट का प्रेशर ना मानना, अगर क्लाइंट प्रेशर कर रहा है और उसको नहीं मानना है हमको। देन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यानी काम के लिए स्किल्स और नॉलेज दोनों होने चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए आपके पास। एक फॉर एग्जांपल, आपको अपडेटेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जानना पड़ेगा, जो भी अपडेटेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको जानना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करना है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करना होता इधर। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल डेटा को हमेशा सीक्रेट रखना है हमको। देन प्रोफेशनल बिहेवियर, हमें लॉ को फॉलो करना है, प्रोफेशन के नाम को ख़राब नहीं करना है। लॉ को फॉलो करना है, प्रोफेशन के नाम को ख़राब नहीं करना। फॉर एग्जांपल, इलीगल काम से हमको दूर रखना है। याद करने का ट्रिक, IOP-CP, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या थ्रेट्स हैं जो कि एथिक्स को पहुंचाते हैं, यानी एथिक्स को कौन कौन से थ्रेट्स पहुंचाते हैं। ऑडिटर को एथिक्स को खतरा हो सकता है, ऑडिटर के एथिक्स को खतरा हो सकता है किससे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट से। पर्सनल फ़ायदा सोचना, अगर कोई भी ऑडिटर अपना पर्सनल फ़ायदा सोचने लगता है तब उस पर थ्रेट आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑडिटर गया क्लाइंट से गिफ्ट मांगने लगा, ऑडिटर ने क्लाइंट से गिफ्ट मांगने लगा, क्लाइंट से गिफ्ट लेने लगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अपना ही काम चेक करना है, अपना ही काम चेक करना है। अकाउंटिंग भी करना है, ऑडिट भी करना है, यानी कि हमने अकाउंटिंग भी हमने खुद ही की है और ऑडिटिंग भी हम ही खुद कर रहे हैं, यानी कि खुद का काम करके उसको ही हम चेक कर रहे हैं। यानी कि अगर हमने हलवा बनाया है तो हलवा खा कर चेक करके खुद ही बता रहे हैं कि हलवा कैसे बना है, यानी कि अपना खुद का ही काम को चेक करना है। अकाउंटिंग भी खुद ही करना, ऑडिटिंग भी खुद ही करना, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाता है। देन एडवोकेसी थ्रेट, क्लाइंट के लिए प्रमोट करना। बोलता नहीं है कि ज़्यादा उनके एडवोकेट बने पड़े हो, वकीलियत उनकी कर रहे हो। क्लाइंट के लिए प्रमोट करना, क्लाइंट का केस लड़ना, यानी कि क्लाइंट का ऑडिट भी आप कर रहे हैं और उनका केस भी आप लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन फैमिलियरिटी ट्रस्ट, क्लाइंट से ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ा देना, यानी कि क्लाइंट से हमेशा चिपके रहना। रिलेटिव रिलेटिव का ऑडिट करना, जैसे हमारे कोई रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनका ऑडिट करने लगना, तो ये एक फैमिलियरिटी थ्रेट हो जाता है।
देन इंटिमिडेशन थ्रेट क्या होता है, धमकी या प्रेशर। अगर कोई क्लाइंट धमकी या प्रेशर में ऑडिट कराता है तो उसको थ्रेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्लाइंट बोलता है रिपोर्ट चेंज करो वरना फायर कर देंगे, रिपोर्ट चेंज करो वरना फायर कर देंगे। याद करने का ट्रिक SSAFI, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन। अब क्या क्या सेफ गार्ड हम लोग लगा सकते हैं इन एथिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन थ्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इन एथिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं उनको हटाने के लिए एथिक्स को हमको प्रोटेक्ट करना, क्या क्या सेफ गार्ड लगा सकते हैं। तो थ्रेट्स को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। प्रोफेशनल लेवल पर ICAI के रूल्स को फॉलो करो और ट्रेनिंग लो। ICAI के रूल्स को, यानी जो भी ICAI का रूल्स है उनको फॉलो करना है और उनसे ट्रेनिंग लेना है। देन फर्म लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज़ देखनी है, पीयर रिव्यू करना है। इंडिविजुअल लेवल पे इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है, डिस्क्लोज करना है कन्फ्लिक्ट, जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको डिस्क्लोज करो। फॉर एग्जांपल अगर रिलेटिव का ऑडिट ऑफर हो तो उसको मना कर दो। याद करने का ट्रिक PFI, प्रोफेशन, फर्म और इंडिविजुअल लेवल पर। एथिकल क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑडिट एंगेजमेंट में। सबसे पहले इंडिपेंडेंस। देखो आपको माइंड और अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंस विद माइंड और इंडिपेंडेंस विद अपीयरेंस दोनों में इंडिपेंडेंट रहना है, यानी कि क्लाइंट का शेयर होल्डर नहीं बनना है हमको। ड्यू केयर के साथ में काम करना है, काम केयरफुली और स्किलफुली करो, हमेशा काम को स्किलफुली और केयरफुली करो, हर ट्रांजैक्शन को आपको चेक करना है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन सिर्फ लीगल ज़रूरत पे शेयर करो। इंफॉर्मेशन कोई भी हो अगर उसको लीगल की ज़रूरत पड़ रही है तभी हमको शेयर करना है, यानी कि टैक्स डेप्थ के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना अलाउड है। कॉम्प्लायंसेस, जो भी लॉ और स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करो, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, इनको फॉलो करना है। याद करने का ट्रिक IDCC, इंडिपेंडेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कॉम्प्लायंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर एथिकल में फेलियर हो जाते हैं तो आपका रेपुटेशन ख़राब होती है, लीगल एक्शन हो सकता है, क्लाइंट का ट्रस्ट कम हो जाता है। एग्जांपल अगर ऑडिटर ब्राइब लेता है तो जेल हो सकती है। याद करने का ट्रिक RLT, रेपुटेशन, लीगल और ट्रस्ट। प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्लाइंट बोलता है लॉस छुपाओ तो इंटीग्रिटी के खिलाफ तो मना कर दो उसको। ऑडिटर को क्लाइंट से लोन ऑफर होता है तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट रिजेक्ट कर दो। क्विक रिवीजन पॉइंट क्या है, एथिक्स यानी कि मॉरल प्रिंसिपल, हिट, ऑब्जेक्ट POT, पब्लिक, अनबायस्ड और थ्रेस्ट। प्रिंसिपल क्या क्या है, IOP-CP, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। थ्रेट्स का क्या है, SSAFI, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। देन सेफ गार्ड क्या है PFI के, जो भी प्रोफेशन, फर्म और इंडिविजुअल लेवल पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, IDCC, इंडिपेंडेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कॉम्प्लायंसेस। मेमोराइजेशन टेक्निक क्या है, हर सेक्शन का एक छोटा वर्ड याद करना, जैसे IOP-CP, SSAFI, एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करना है, गिफ्ट और सेल्फ इंटरेस्ट देना है। फॉलो बनाओ, यानी कि प्रिंसिपल और थ्रेट और सेफ गार्ड लगाओ, फ्लो बनाओ, प्रिंसिपल, थ्रेट, सेफ गार्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी करना। ओके, so that's the notes that they are provided by Grok AI about the ethics of audit engagement. I hope you all like it. Please subscribe my channel. Okay.